नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपकी पूरी लाइफ बदलेगा, ये 100% है ना। दोस्तों, आज हम ये देखेंगे कि आखिर क्यों दुनिया में कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनके पास अनलिमिटेड पैसा है, वहीं पे एक कॉमन आदमी, बहुत सारे जो लोग गरीब हैं, वो लोग हमेशा पैसे से हमेशा परेशान रहते हैं कि आखिर उनके पास पैसा अनलिमिटेड अमाउंट में क्यों नहीं आता है। आखिर वो ऐसा क्या करें, है ना, कि जिससे कि वो भी खूब सारा पैसा कमाएं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस सेटअप करें अपने, है ना, अच्छा उनका नेटवर्क हो। तो इस सारी चीज़ों को हम आज डिकोड करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि आखिर जो जिनके पास अनलिमिटेड पैसा आता है ना, अनंत पैसा जिसके पास आता है, वो उसकी क्या माइंडसेट है। क्योंकि सब कुछ तो दिमाग पे चलता है ना, कि आप सोचते कैसे हैं चीज़ों पे, है ना, कैसे बोलते हैं, जो सोचेंगे वही बोलेंगे, है ना, वही एक्शन लेंगे और वैसे ही लोगों के बीच में उठना बैठना आपका रहेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ों को समझना, कॉमन आदमी इस पे काम नहीं करता है ना। और पैसे को जो अमीर हैं उनको गाली देता रहता है, नेताओं को गाली देता रहता है ना। लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, है ना। तो हम इस चीज़ पे आज बहुत ही डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे, और साथ साथ हम अपनी भी तुलना करेंगे कि आखिर हमारे जो माइंडसेट है उसमें हम किस चीज़ में पीछे हैं, किस चीज़ को हम किसी चीज़ हमें ठीक करने की ज़रूरत है, और अपनी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, 4 साल पहले मैंने आपके सामने जो किताब है सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड, है ना, इसको मैंने पढ़ी थी। इसमें कुछ ऐसा खास था जो कि मुझे पढ़ने के बाद लगा कि जिसको मैं मिस कर रहा हूँ। और मुझे ये फ़ील हुआ कि ऐसे ही बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये सब चीज़ों को मिस करते हैं, चूँकि पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ होता नहीं है, तो वो साइकोलॉजी वैसी डेवलप नहीं हो पाती है। इसमें एक व्यक्ति की कहानी है जिसमें कि वो बहुत पैसा कमाना चाहता है। 30 साल से पहले वो रिटायर होना चाहता है ना, खूब सारे पैसे कमा के, ताकि देश दुनिया घूमे। उसमें दोस्तों वो कई सारे बिज़नेस ट्राई करता है, मतलब बचपन से ही वो ट्राई करता है अलग अलग बिज़नेस, है ना, पढ़ाई के साथ में। लेकिन एक के बाद दूसरा बिज़नेस बंद करता है, फिर तीसरा शुरू करता है, फिर चौथा करता है। तो वो दिन रात यही सोचता रहता था कि आखिर फेल कहाँ हो रहा हूँ, ऐसा क्या, अब इतनी दिन रात मेहनत भी कर रहा हूँ लेकिन कोई स्टेबल बिज़नेस नहीं हो पा रहा है, जो है ना, नए नए बिज़नेस डाल के वो ट्राई करता रहता था। तो उसको ये तो पता था कि कुछ तो है, मतलब ऐसा जो मैं नहीं जानता, है ना। और जो लोग पैसा कमा रहे हैं खूब सारा, उनके पास कोई चीज़ ऐसी है, लेकिन उसको चूँकि पता नहीं चल पा रहा था। एक दिन क्या हुआ दोस्तों कि उनके घर पे उनके फादर से मिलने उनके एक बहुत पुराने दोस्त आए थे, जो कि बहुत बिलियनर थे, मतलब बहुत पैसा था उनके पास, है ना, अच्छी खासी लाइफ थी। लेकिन वो इस व्यक्ति को ये जान के मतलब हैरत हुई कि यार इतना बड़ा आदमी है ना, ये मेरे इनके पिताजी तो बहुत ही नॉर्मल एक गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, इनके यहाँ ये क्या करने आया है ना। इसका तो यहाँ 1 घंटा अगर ये रहेंगे यहाँ पे, तो इनका तो पता नहीं कितने का नुकसान हो जाएगा। तो ये भी चीज़ क्वेश्चन था जो इसको दिमाग में चल रहा था। फिर उनके ये जो अंकल थे और इस व्यक्ति की बात हुई, तो अंकल ने इनसे पूछा कि बिज़नेस कैसा चल रहा है। तो इन्होंने बताया, इस व्यक्ति ने बताया कि मेरा उतना कोई बिज़नेस कुछ खास तो नहीं चल रहा है, चीज़ें बंद हो जा रही हैं। तो उन्होंने फिर उसको सजेशन दिया। उन व्यक्ति ने बताया, बेटा तुम्हारे पास फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट है कोई, मतलब कि क्या खड़ा करना है, कितना पैसा कमाना है ना, किस बिजनेस से कमाना है, और मतलब क्लियर गोल पूछा उन्होंने फाइनेंस के बारे में। तो उसने बोला कि नहीं ऐसा तो नहीं है, बस मुझे ये है कि हाँ पैसे कमाने हैं बहुत सारे, लेकिन ये क्लियर ये नहीं है मतलब कि कितना, है ना, और क्या बिज़नेस करना है ये भी कोई वो नहीं है। मैं जो बिज़नेस समझ में आता है वो नई बिज़नेस डाल देता हूँ। तो उन्होंने बताया कि नहीं, तुम्हें अपना एक क्लियर कट चीज़ें सोचनी होंगी और एक चीज़ पे टिकना होगा। पहले सेट कर लो कितना मतलब फाइनेंस का गोल तुम अपना बना लो कि अगले 2 साल में मुझे इतना पैसा कमाना है, इस चीज़ से कमाना है। ठीक है, एक एक चीज़ उसको ये चीज़ समझाते हैं, बताते हैं वो। दूसरा बताते हैं वो कि ये पूछता है कि आप यहाँ क्या करने हैं अंकल, आपको तो मतलब इतना बड़ा बिजनेस है और आप फादर से मेरे मिलने के लिए आए। तो उन्होंने बताया कि मैंने 6 महीने पहले इनको प्रॉमिस किया था कि इनके मतलब जो ग्रैंडसन है ना, पोता है, उसके बर्थडे पे ही आएंगे। तो इन्होंने अपनी डायरी में 6 महीना पहले आज की डेट को लिख लिया था। उसी प्रॉमिस को ये पूरा करने के लिए आए हैं। तो इससे इसको ये सीख मिली कि मतलब इतने छोटे से प्रॉमिस को इन्होंने 6 महीने पहले डायरी में नोट करके रखा,
और उस चीज़ को पूरा करने के लिए यहाँ पे आए। तो उन्होंने फिर ये बताया कि बेटा कभी भी किसी से अपना बिज़नेस के सिलसिले में या किसी चीज़ में अगर कोई प्रॉमिस करो, कोई मीटिंग रखो, तो उसको 100% उसको पूरा करो उस टाइम पे, है ना। ये करोगे तो ट्रस्ट आएगा, तुम्हारे पास क्लाइंट्स आएंगे, तुम्हारा नेटवर्क बनेगा और चीज़ें फिर तुम्हारे बड़े ईजिली तुम्हारे काम होंगे, है ना। तो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिज़नेस में। तो ये चीज़ इसको समझ में आई। उसके बाद दोस्तों इसने अपना ब्लूप्रिंट बनाया कि 2 साल में मुझे इतना पैसा कमाना है ना, ये चीज़ खड़ी करनी है। और इसने फिर लग के काम किया, स्विच नहीं किया अपना दिमाग, है ना। उसके बाद दोस्तों 2 साल में इसने सारी चीज़ें अचीव कर ली, उससे ज़्यादा अचीव की जो इसने सोचा था। प्रॉमिस जो टाल मटोल वाला था वो इसने अपने पैटर्न को बदल दिया, क्योंकि ये इसके अंदर बहुत बड़ी कमी थी कि जो प्रॉमिस करता था किसी को, जब मिलने का टाइम देता था तो थोड़ा कई बार इधर उधर कर देता था, है ना। उसके बाद इसने ऐसा नहीं किया, उससे इसका बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हो गया पूरे सिटी में। एक सिटी से दूसरे से तीसरे में इसने पूरी होटल और अलग अलग रेस्टोरेंट बिजनेस की पूरी चेन बना दी, है ना। अब बहुत पैसा कमाया इसने। तो ये कहानी से आप ये 2 चीज़ समझिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, एक चीज़ और होती है कि आप जो लोग पैसा कमाते हैं, बहुत रिच लोग हैं, कभी भी आप ना उनको गाली मत दीजिए, है ना। उनके प्रति नफ़रत वाला दिमाग मत रखिए। जैसे आपने देखा होगा कई लोगों को बोलते हुए, अरे यार उस नेता के पास, उस बिजनेसमैन के पास इतना पैसा है, अडानी के पास इतना पैसा है, रिलायंस के मुकेश अंबानी को इतना पैसा है ना। ये लोग तो मतलब बाप का पैसा मिला, या इन लोगों का, मतलब अलग अलग चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं, है ना। आप ये सोचिए दोस्तों, अगर आप उनको बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप पैसे के लिए भी तो बोल रहे हैं ना। पैसे की एनर्जी को आप कोई किसी ने अगर मेहनत करके पैसा आपने देखा थोड़ी ना है कि कैसे कोई कमा रहा है। और आप यकीन मानिए, जब आप इन लोगों से मिलते हैं ना, ये लोग बहुत पोलाइट होते हैं, है ना, और बहुत काम करते हैं, एक नॉर्मल आदमी से कई गुना काम करते हैं, बहुत पोलाइटली लोगों से मिलते हैं। इसलिए इनका नेटवर्क बहुत बड़े बड़े जगहों पे होता है, क्योंकि ये लोग दिन भर बिजनेस डीलिंग करते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं, अच्छे अच्छे देश में घूमते हैं। तो इनका मतलब नेचर बहुत पोलाइट हो जाता है ना। तो इसकी वजह से इनका नेटवर्क बनता है, जिससे इनका बिजनेस के क्लाइंट मिलते हैं, नेटवर्क बढ़ता है। लेकिन एक कॉमन आदमी जो है कितना दूर है सब चीज़ों से, है ना। तो जिस चीज़ से अगर आप मतलब आपको कोई चीज़ चाहिए, आप उस एनर्जी को आप गाली दे रहे हैं जो है, तो वो चीज़ नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, लेकिन अगर कोई और गाड़ी खरीद के उससे घूम रहा है, तो आप बोलेंगे, आप दिमाग में अगर ये सोचते हैं कि यार ये कैसे कर लिया इसने, ज़रूर इधर उधर से पैसे कमाए होंगे, ख़रीदा होगा, या आप उससे नफ़रत करते हैं। आप ये यकीन मानिए दोस्तों कि आप वो गाड़ी नहीं ले पाएंगे कभी, है ना। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, जो अवचेतन मन है आपका, वो उसी तरीके से काम करता है। दो एक पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ एक साथ नहीं रह सकती। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि अगर पैसा चाहिए तो पैसे की एनर्जी, जो पैसा लोग कमाते हैं उनको गाली नहीं देना कभी, ठीक है। जो गाड़ी लेनी है तो कोई गाड़ी ले घूम रहा है तो उसको कभी नेगेटिव तरीके से नहीं देखना, ना बोलना है, ठीक। ये चीज़ हो गई। उसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट माइंडसेट और कॉस्ट माइंडसेट क्या होता है। नॉर्मल आदमी, कॉमन आदमी क्या देखता है, 30,000 उसने कमाए, 15,000 मेरा खर्चा जाएगा, अरे यार इतने लोग आ गए, मेरा इतना खर्चा चला गया, है ना। वो चीज़ों को एक्सपेंस के रूप में सोचता है, कितने खर्चे के रूप में सोचता है। लेकिन एक जो रिच माइंडसेट होता है, जो अमीर लोग होते हैं, उसको कैसे देखते हैं, वो चीज़ों को खर्चा नहीं देखते। वो देखेंगे कि 5 मेहमान आ गए, है ना, उनको खिलाना पिलाना, उनको लेके जाना है, या मतलब किसी चीज़ में जाना है, तो जो पैसा उनका खर्च होता है, बल्कि वो लोग तो होस्ट करते हैं, बुलाते हैं अपने यहाँ खाने पे आने के लिए बुलाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि 5 नए लोगों से नया रिश्ता बनेगा, बिजनेस के नए आइडियाज़ मिलेंगे, थोड़ा सोशल नेटवर्किंग बढ़ेगी और उससे नए नए बिजनेस आएंगे, है ना। तो इस चीज़ को ये लोग, आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि जो बनिया माइंडसेट होता है, जो सॉरी ये टर्म यूज़ करने के लिए, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, जो होते हैं लोग, जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग होते हैं, शादियों में, फंक्शंस में खूब पैसा खर्च करते हैं। क्यों पता है? तो क्योंकि बहुत सारे नए नए लोगों से मुलाकात होती है। क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करने से अच्छा है कि अपने सोसाइटी पे आप खर्च करिए, है ना। मिलिए नए नए लोगों से, इनफॉर्मली मिलिए, ऐसा मौका आता है। फिर यही चीज़ आपके ना बिज़नेस में बहुत हेल्प करती है, आपके लाइफ में हेल्प करती है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ मैंने सीखी थी दोस्तों। मैंने एक हैं मनी मैनिफेस्टेशन पे कोच करते हैं, उनके पास बहुत पैसा उन्होंने कमाया हुआ है। तो उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि वो कैसे सोचते हैं। वो खर्चे को खर्चे नहीं, वो इन्वेस्टमेंट सोचते हैं कि इससे 10 गुना मेरे को रिटर्न होके आएगा किसी न किसी चीज़ के रूप में। मान लीजिए कोई दोस्त आया, मिलने गया, आप 2,000 रुपये आपका खर्चा हो गया वहाँ पे, है ना। तो उसको
नॉर्मल आदमी खर्चा देखेगा, लेकिन जो इस तरह का ब्रेन वाला आदमी होगा वो देखेगा कि 2000 मैंने इन्वेस्ट किया है, ये 10 टाइम्स रिटर्न होकर किसी न किसी रूप में, कोई आइडियाज़ के रूप में, कोई बिजनेस के रूप में उसी दोस्त से इसको मिलेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे सोचते हैं लोग। तो ये चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ देखिए क्या है, ग्रेटिट्यूड टू गॉड। हमेशा धन्यवाद बोलिए, हर छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ के लिए थैंक यू बोलिए। जो जैसे अब इसको आप ऐसे समझिए, जैसे पानी पिया तो पानी को थैंक्स बोला आपने जो है, ठीक है। सोचिए एक दिन पानी ना मिले तो कैसा होगा। जहाँ पे पानी की समस्या है, सोचिए वहाँ पे कितनी दिक्कत होती है ना। तो एक गिलास पानी का भी उतना बहुत महत्व है। उसके बाद खाने को थैंक यू बोलिए। छोटी छोटी चीज़ें अपनी बदलिए, थैंक यू बोलने की आदत डालिए, धन्यवाद बोलने की। किसी दोस्त से मिलने गए, कोई नई चीज़ मिल गई, उसको थैंक यू बोलिए, है ना। और इसी तरह पैसा है, पैसा देखिए हर जगह यूज़ होता है। आपके मोबाइल रिचार्ज करते हैं आप, ठीक है, मोबाइल रिचार्ज करना हुआ, कोई नई चीज़ ख़रीदना हुआ, खाना पीना हुआ, कितनी सारी चीज़ें आपकी पैसे की ऊर्जा से चलती है। और आप कितनी बार आपने थैंक्स बोला है पैसे को, मतलब पैसे की ऊर्जा को आपने कितनी बार थैंक यू बोला है कि चीज़ों को ख़रीदने के लिए, मेरी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए आपका मैं थैंक यू करता हूँ, है ना। थैंक यू बोलने की आदत डालेंगे, 10 टाइम्स 100 टाइम्स रिटर्न होगी, चीज़ें वापस आएंगी। यूनिवर्स भी आप सोचिए, अगर मान लीजिए आपने किसी की मदद की, ठीक है, उसने थैंक यू नहीं बोला, फिर आपने अगली बार उसने फिर हेल्प मांगी, आपने मदद की, तीसरी बार अगर वो मदद मांगेगा बिना थैंक यू बोलते हर बार जा रहा था, आप करेंगे क्या? नहीं करेंगे। आपके दिमाग में आएगा कि अरे यार ये तो बस ऐसे ही हर बार चला आता है। लेकिन अगर आप मदद करते हैं, कोई थैंक यू बोल देता है, तो आपको लगता है कि नहीं यार अप्रिशिएट किया उसने आपकी चीज़ों को। इसी तरह से मनी की एनर्जी भी काम करती है। अगर आप, या ब्रह्मांड में हर चीज़ को अगर आप थैंक यू बोलते हैं, तो हर चीज़, हर एनर्जी, बोलते नहीं है कि हर एनर्जी सुनती है ना। वो जब सुनती है, जब उसको लगता है कि नहीं यार ये बहुत पोलाइट है, ये कैपेबल है, इसके अंदर ये कैपेसिटी है कि इसको और देना चाहिए, तो वो चीज़ें और उसके पास आएंगी। कोई बिज़नेस आप किसी दोस्त के साथ कर रहे हैं, उसको थैंक यू बोलिए, आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए, आपके लाइफ में आने के लिए। वो देखिए वो और खुश होकर नए तीन चार बिजनेस और लेके आएगा, है ना। तो इस तरीके से ये ब्रह्मांड चलता है। इसलिए हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलिए, अपनी बॉडी को भी थैंक यू बोलिए, ईश्वर को थैंक यू बोलिए, सब कुछ देने के लिए, अच्छी फैमिली देने के लिए, अच्छा पैसा देने के लिए, है ना। नहीं भी है तो भी बोलिए, जो चीज़ है उसके लिए बोलिए, है ना, कि जो भी चीज़ अच्छी है, कुछ तो अच्छा होगा ना अपनी लाइफ में। तो ये है। दूसरी चीज़, एक चीज़ आदत डाल लीजिए रात में, ये दिन भर तो ये सारी चीज़ करिए थैंक यू बोलने की आदत। उसके बाद रात में जब सोइए तो 3 चीज़ें अच्छी जो पूरे दिन में हुई हैं, उसके लिए भगवान को धन्यवाद बोलिए। कोई भी 3 चीज़ जो आपके साथ अच्छी घटना घटी है, जिसके लिए आपको अंदर से लगता है कि नहीं मुझे बहुत मतलब हेल्प मिली है, इसलिए आपको भगवान को थैंक यू बोलिए। चीज़ें आपके पास 100 गुना ज़्यादा रिटर्न होके आएंगे। बोलते नहीं है कि एक डोनेट भी करना सीखिए, चाहे विद्या का, समय का, कुछ थोड़े बहुत पैसे का, है ना। जितना आपकी क्षमता है उतने में से ही करिए। आप देखेंगे ना, देने से ना चीज़ें और ज़्यादा आती हैं। विद्या देंगे तो और ज़्यादा विद्या आएगी, है ना। नॉलेज, मतलब वही नॉलेज पास करेंगे तो नॉलेज आएगी। पैसा आप लोगों की हेल्प करने के लिए हेल्प करेंगे जो है, तो पैसा आपके पास आएगा, है ना। आप लोगों की मदद करेंगे, लोग आपकी मदद करेंगे। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं दोस्तों। तो ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की, और उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हेल्प होगी, आगे आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। और मैं आपका दोस्त हेमंत यादव, और माइंडसेट कोच, है ना। और आपके अगर कोई सजेशन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं मतलब कोच करता रहता हूँ, चीज़ों के बारे में जो है बताता रहता हूँ, और जो सीखता हूँ उसको सिखाता हूँ। तो सुनने के लिए आपका थैंक यू, और सजेशन कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू।